Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, welcome to my channel इल्म व हकीकत। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्दे का। कहने का मतलब बुक रिव्यूज़ जो है वो बुक जो है, दिस बुक इज़ रिटन बाय द पर्दा और इस्लाम में पर्दा और औरत की हैसियत। दिस बुक इज़ रिटन बाय मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। कुछ लोग नाम पढ़ के चौंक जाएंगे, चौंकिए मत। आप कोई पर्दे की कोई अच्छी भी किताब पढ़ लीजिए, लेकिन मौलाना ने इसमें है ना वो एक ही पस मंज़र जो है ना, क्यों पहले कौन पर्दा करते थे, कहाँ से ख़राब हुआ मामला, आज के दौर में क्या पर्दे एक पिछले 70-80 साल से ख़यास करके एक मुहिम चला दिया गया। जो औरतें पर्दे में होती हैं ना वो बैकवर्ड होती हैं, और कुछ लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था ऑब्वियसली। तो औरतों का घर में एजुकेशन होना, हमारी मम्मी घर में सारी एजुकेशन हुआ, 3 लैंग्वेजेस जानती थी, मैथ साइंस। तो ये कहाँ से पर्दा, कहाँ से बैकवर्डनेस हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर एक गेजेटेड ऑफिसर थे, उनसे शादी की उन्होंने, और दीन दुनिया अच्छी बातों की समझ रखते थे। तो ये मेरी अहलिया जो पर्दे की स्ट्रिक्ट है। तो बहुत सारी औरतें अभी भी हैं और बहुत एजुकेटेड हैं। तो बहुत सारी औरतें पर्दे में हैं और एजुकेटेड हैं, ठीक है। एंड कुछ मैं कहूँगा कि पर्दे में कुछ आजकल इस्लामिक स्कॉलर्स भी आ गए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वन वुमेन आर्मी, जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी हैं, और भी कई माशाल्लाह औरतें आ गई हैं। कोई इंडिया में भी काम कर रही हैं पर्दे के साथ, बहुत सारी काम करनी है। यहाँ तस्नीम बाजी हैं, बहुत सारी औरतों को मैं जानता हूँ, मेरी अहलिया भी हैं। कुरान में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि सारे पर्दे वाली जो होते हैं ना, पुराने ख्याल का होता है, वो पर्दों को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है कि अब बात खुल रही है, आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ पर्दे वाले भी हैं। एक्चुअली गलती ये भी हुआ कि कुछ पर्दे वालों को पढ़ाया नहीं गया। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, चाहे पहले आप हिंदू फैमिलीज़ में देख दो, जो ब्राह्मण थे स्ट्रिक्टली और जो ठाकुर थे, उनकी औरतें सामने नहीं आती थी। आज भी जो पुराने औरतें हैं माशाल्लाह, ऐसे नहीं है कि वो पढ़ना लिखना नहीं आती, मर्दों के माहौल में वो सामने नहीं आती थी। तो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? बिल्कुल पढ़े लिखे थे। तो ये मौलाना ने कहने का मतलब है। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। मौलाना ने इस किताब में आज के हालात को रखा हुआ है, पर्दा क्यों ज़रूरी है औरतों के लिए, और है भी उस हालात को पूरे तरीके से बयान किया। देखिए मैं उसमें मसला मसाइल पे फंसना नहीं चाहता हूँ जी। वो शेख अलबानी ने क्यों मना किया चेहरे का पर्दा? जी नहीं, चेहरे से ही तो फितना शुरू होता है। चेहरे का पर्दा नहीं, आप घर में अमन के हालात में हैं, घर के अंदर हैं, तो बाप भाई के सामने भी आप ठीक है सर ढांक के रहिए, बाल। चेहरे का जो है ना वो पर्दा नहीं है घर के अंदर, लेकिन चेहरे का पर्दा है। चेहरा जो है, चेहरे से ही तो फितना शुरू होता है, चेहरा और फितना शुरू होता है। वो तो क्या इस बात को कंपेयर किया जाएगा कि मर्द और औरतों में औरतें ही क्यों झेलें? ये झेलना नहीं होता है, ये ड्रेस के आदाब होते हैं। जिस तरह आप स्कूल जाते हैं ना, इस्लाम में एक आदाब सिखाया गया, स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं, ड्रेस के आदाब होते हैं। क्या ऐसे शॉर्ट पैंट बरमूडा पहन के ऐसे ही चले जाते हैं, टी शर्ट पहन के ऐसे ही बनियान पहन के घर में जैसे रहते हैं? तो जिस तरह स्कूल इंस्टीट्यूशन का एक ड्रेस होता है, इस्लाम ने ड्रेस कोड बयान किया। ड्रेस कोड में नहीं पैजामा कुर्ता पहनोगे ऐसा, ये बर्रे सगीर का देखिए ड्रेस है। फिर अरब के लोग जुब्बा पहनते हैं, ये कल्चरल अपना है, लेकिन वो भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है पहनने में। और ये बयान कर दिया गया ये पैंट कोट शर्ट ये जो है ना वो ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। नहीं जी नहीं, ये स्पेनिश मुस्लिम का देन है। अंदर सदरी पहनते थे, सीना ढांकने वाला उसको कहते थे, और उर्दू में सदरी कहते हैं, वो पहनते थे। ये कोट पैंट का पैंट, लॉन्ग पैंट और कोट का कॉन्सेप्ट, लॉन्ग कोट का भी कॉन्सेप्ट मुसलमानों का दिया हुआ है, ठीक है। अब ज़रा अच्छे से तहकीक करें, हमारी माएँ बहनें अच्छे से तहकीक करें, जो जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो पर्दा इस्लाम में जो है औरतों के लिए फ़र्ज़ है। मैं मसला मसाइल ज़्यादा बयान नहीं करूँगा। हाँ, जो लोग और भी किताबें पढ़ ली, लेकिन मौलाना मौदूदी का ये बेस्ट बुक है। इन्होंने पूरा हालात चीज़ें, मौलाना मौदूदी का ये चीज़ अच्छा है कि वो मौजूदा हालात को सब चीज़ों को देखते हुए बयान करते हैं। तो लोग इस वजह से कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं बिल्कुल सही है। तो वो देवबंद बरेली मौदूदिया ये फितना इस तरह के टॉपिक पे मत जाइए। जो अच्छा चीज़ है कुरान हदीस से बेस्ड होता है, मौजूदा हालात पे फिट बैठता है। कुरान हदीस हर जगह फिट बैठता है, हर दौर में फिट बैठेगा। कुरान हदीस वो ढांचा है जो फिट बैठता है, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है।
اور پردہ کوئی دقیانوسی یا پرانے خیالات کا چیز نہیں ہے. آج کے ماڈرن ماشاءاللہ حجاب پہننے والی ہی عورتیں اچھی لگتی ہیں, اٹریکٹیو لگتی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ پردہ کریں. پردے میں آپ چھپی عورت کا مطلب ہے پردہ. پردے میں آپ اجازت دیں. آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. دے جزاک اللہ خیر.